वंस अ वाइज मैन सेड कि भाई तू क्या कामयाबी को डिफाइन कर सकता है? मैं सोचने लगा कि क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, बट इसका जवाब मैं इसे क्या दूं? फिर उसने एक कहानी सुनाई। कहानी क्या थी वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बट उस दिन मैंने एक चीज सीखा। कहानी चाहे जैसी भी हो, दिलचस्प तो होनी ही चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उस कहानी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या सीखते हैं और उसका लेसन क्या है। हम लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये कहना ही गलत है। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट गेट गोइंग, गिव एंड टेक, अप्स एंड डाउन, सक्सेस एंड फेलियर्स। लाइफ के साथ जो आपका रिलेशन है उसको 100% समझ पाना ये पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आप टाइम की वैल्यू को आप समझ जाते हैं तो शायद आप लाइफ और खुद के बीच के रिलेशन को समझ पाएं। डू यू नो, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग डायलेमा में जिंदगी गुजारते हैं, और इस डायलेमा की वजह से वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और टाइम निकल जाता है। अगर आप इन डेप्थ रियलाइज करोगे तो इस दुनिया के सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो खुद के दम पे उन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, तो आपको उन सब में एक चीज कॉमन जरूर मिलेगा। एंड डू यू नो व्हाट इज दैट? वो है उनका रूटीन, उनका टाइम मैनेजमेंट। लाइफ की सबसे प्रेशियस गिफ्ट जो है टाइम, उसकी वैल्यू को समझना। मुझे ये बात तब हैरान करती है जब हम इसको जानने के लिए बहुत सारे बुक्स, डिग्री, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है, बट हमें शायद उन चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जो हमारे कल्चरल रूट्स में मौजूद थी, हमारी रिच इंडियन हिस्ट्री में है। एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप बताते थे कि कैसे उनके माँ बाप सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाते थे। वही तो था टाइम मैनेजमेंट। वो सुबह सुबह उठ के सारा अपना टाइम को मैनेज कर लेते थे। अब बात करते हैं कि उस वाइज मैन की स्टोरी पे, जिसने मुझसे पूछा था कि कामयाबी को डिफाइन कर सकते हो क्या, तो मैं तो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कामयाबी इज नथिंग, जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप इसकी लेवल बढ़ती है, जिसको हम आगे जाकर सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन में कैटेगराइज करते हैं। मैंने बोला भाई प्लीज एक्सप्लेन। कहने लगा वो सारे लोग जो बचपन से ही पढ़ना चाहते हो मगर पढ़ नहीं पाते हो किसी भी जेन्युइन रीजन की वजह से, बट उनकी सीखने की चाह ने उन्हें पढ़ा ही दिया। मैंने बोला भाई डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, बट ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। उसने बोला सीखने की चाहत उसे होती है जो लाइफ की वैल्यू को समझता है। लाइफ की वैल्यू को वो समझ पाता है जो टाइम की वैल्यू को समझता है, उसे मैनेज करना जानता हो, और टाइम की वैल्यू को वो समझ पाता है जो एक रूटीन को फॉलो करता है, और जो सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर पाए, चाहे वो लाइफ, काम हो, पढ़ाई हो या टाइम हो। इन सिंपलेस्ट वे कहूँ तो जो टाइम की वैल्यू को नहीं समझता है और फिर वक्त के साथ वो टाइम की वैल्यू को समझ जाए, वो कामयाबी है। अगर किसी ने बिना डिग्री के, बिना स्कूल जाए भी खुद को एजुकेट कर लिया, तो वो कामयाबी है उसके लिए। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है बट आपका जज्बा हो उसे सीखने की और आप उसे सीख जाओ, उसे कामयाबी कहते हैं। तब जाकर मुझे ये बात समझ में आई कि कामयाबी तो हर बार गिर के उठने को कहते हैं, हर बार हारने के बाद जीतने को कहते हैं, जीतने का हौसला रखने को भी कहते हैं, बार बार लाइफ में फेल होने के बावजूद फिर से सक्सेसफुल बनने की तमन्ना रखने को कामयाबी कहते हैं। सो कीप हसलिंग एंड नेवर गिव अप।